इकोनॉमिक फोरम 2026 के पहले दिन दावोस में मध्य प्रदेश ने वैश्विक निवेश, नवाचार और सतत विकास के एजेंडे पर सशक्त मौजूदगी दर्ज कराई। राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने तकनीक, नवकरणीय ऊर्जा, AI, IT, कृषि, खाद्य, पर्यटन और औद्योगिक से जुड़े क्षेत्रों में वैश्विक कंपनियों और संस्थानों के साथ व्यापक संवाद किया। दावोस का पहला दिन मध्य प्रदेश के लिए निवेश, वैश्विक साझेदारी के नए अवसर खोलने वाला रहा। पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। दावोस में AI आधारित प्रोटीन नवाचार के अग्रणी कंपनी शीरू के साथ सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री राघवेंद्र कुमार सिंह और शीरू के CEO डॉक्टर जैस्मिन ह्यूम के बीच संवाद में कृषि आधारित इनपुट्स, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और पायलट परियोजनाओं पर फोकस रहा। मध्य प्रदेश की सुदृढ़ कृषि व्यवस्था में कंपनी ने विशेष रुचि दिखाई और विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग पर सहमति बनी। नवकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण पर अमारा राजा समूह के साथ अहम बैठक हुई। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला और अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव ने राज्य के बैटरी स्टोरेज और 24/7 स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप की जानकारी साझा की। स्वच्छता के मामले में भी हमारे प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। जब सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और इंदौर के साथ जबलपुर, उज्जैन 10 लाख से कम की आबादी में, और जबलपुर हमारा पांचवें नंबर का शहर बना है। भोपाल दूसरे नंबर का शहर बना है। नेचुरोपैथी, वेलनेस, ऐसे कई प्रकार के, खासकर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, कल्चर एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म, रूरल इको टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, ऐसे कई क्षेत्रों में भविष्य की बड़ी संभावना है, जिसमें हम रोजगार भी देख रहे हैं और राज्य की प्रगति भी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश भारत का फूड बास्केट है। गेहूं, सोयाबीन, तिलहन, मक्का, मिलेट्स का उत्पादन, यह वैश्विक खाद्य उद्योग का मध्य प्रदेश केंद्र रहा है। फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, स्वास्थ्य सेवा पावर हाउस, ऐसे कई क्षेत्रों में खासकर 300 से अधिक फार्मा API निर्माता जो 160 से अधिक देशों में उत्पाद निर्यात करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स राज्य के कुल निर्यात का 20% हिस्सा है, जो इस सेक्टर की ताकत बताता है। वैश्विक IT कंपनी HCL टेक के साथ Tier 2 शहरों में टेक्नोलॉजी हब विकसित करने पर संवाद हुआ। कुशल मानव संसाधन, विश्वसनीय बिजली कनेक्टिविटी और अनुकूल नीतियों को मध्य प्रदेश की बड़ी ताकत बताया गया। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर्स की संभावनाओं पर सहमति बनी। दावोस स्थित मध्य प्रदेश स्टेट लाउंज में इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ तकनीक और नवाचार सहयोग पर बैठक हुई। क्वांटम तकनीक, एडटेक, रक्षा प्रौद्योगिकी और जल समाधान जैसे क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट्स और सह निवेश मॉडल पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने औपचारिक सहयोग ढांचा विकसित करने पर सहमति जताई। AI आधारित कंपनी टच लैब के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और डीप टेक सहयोग पर संवाद हुआ। नाट्रैक्स और राज्य के 6000 से अधिक स्टार्टअप्स को तकनीकी निवेश के लिए मजबूत आधार बताया गया। ग्रीन एनर्जी 3000, पीस इन्वेस्ट, JBIC, रिलायंस, जियोस्टार, ब्लूमबर्ग मीडिया, IREDA और टेक महिंद्रा जैसे संस्थाओं के साथ निवेश संभावनाओं पर चर्चा हुई। नवकरणीय ऊर्जा, विनिर्माण, पर्यटन, मीडिया और IT सेक्टर में मध्य प्रदेश की नीतिगत मजबूती को प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार के साथ मिलकर विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा चुकी है, जिसके फेज 1 में सारी इंडस्ट्रियां लगी है। फेज 2 हमने प्रारंभ किया है। पेट्रोकेमिकल्स, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन जैसे विशाल कोयला भंडार, कोलबिट मैथेन रिजर्व पेट्रोकेमिकल उद्योग को मजबूत आधार देते हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोकेमिकल्स उद्योग मजबूत और तेज गति से विकसित हो रहा है। ग्वालियर के बिलोआ, भोपाल क्षेत्र में तामोट, प्लास्टिक पार्क और कई प्रकार की अलग प्रकार से इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन हम दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीना में 49,000 करोड़ की लागत से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की स्थापना की जा चुकी है। टेक्सटाइल और वस्त्र उद्योग, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है,
मध्य प्रदेश का हैंडलूम और टेक्सटाइल क्षेत्र हमारी पुख्ता पहचान है। चंदेरी महेश्वरी की साड़ियों के लिए साथ साथ धरोहर, बाग, नंदना प्रिंट, ऐसी कई प्रकार की शैलियां जिसमें हमारा ये होम मेड निर्माण बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उज्जैन का बटिक प्रिंट हो, ग्वालियर की कालीन हो, जिनकी बुनाई अपने आप में हमारी गुणवत्ता के साथ देश भर में एक विशेष पहचान रखती है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का पहला दिन मध्य प्रदेश के लिए ये संदेश लेकर आया कि राज्य अब वैश्विक निवेश, तकनीक और हरित विकास के एजेंडे पर सक्रिय और भरोसेमंद भागीदार बनकर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 भोपाल।